जब हम छोटे थे तब कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाला टी शर्ट पहन के अगर कोई आए ना तो कोई जेल से भगा हुआ कैदी जैसा लगता था, और कोई वर्टिकल वाला स्ट्राइप वाला अगर टी शर्ट पहन के कोई आए तो लगता था कि ये WWE का जॉज या अंपायर तो नहीं है। तो वही अगर ट्राउजर में कोई वर्टिकल स्ट्राइप वाला लगाया तो लगता था कि ये जोकर है क्या कोई सर्कस का। तो लाइंस ना हमारा ब्रेन में बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लाइंस, जो एकदम बेसिक और मस्ट पावरफुल एलिमेंट है डिजाइन की। साइकोलॉजी कहता है ना, जैसे हम लोग लाइंस देखते हैं तो ब्रेन इंटरप्रेट करने लगता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन देखा तो लगता है कि बेस में एक ग्राउंडेड, एक स्टेबल, और वही वर्टिकल अगर लाइन देखा तो ग्रोथ, एक पावरफुल एक फील देता है। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस की। नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ना एक कामनेस, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी फील देता है। जैसे आईबीएम का लोगो, आईबीएम का लोगो ना काफ़ी स्टेबल और ट्रस्टफुल फील होता है ना। ऐसे ही हॉरिजॉन्टली एलिमेंट है डीएचएल के लोगो में, जो एक मूवमेंट और फ्लो का फील देता है। और ऐसे ही दूसरा है बोस का लोगो। बोस का लोगो में बी और ई का एक्सटेंशन करके जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट किया है, वो एक स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का फील देता है। और नंबर 2 है वर्टिकल लाइंस, जो ग्रोथ, स्ट्रेंथ, प्रोफेशनलिज्म और अथॉरिटी का फील देता है। जैसे है ना साउंड क्लाउड या एचपी का नया लोगो। जो साउंड क्लाउड का जो लोगो है वो वर्टिकल लाइंस, वो साउंड वेव्स रिप्रेजेंट करता है। अगर साइकोलॉजिकली बोले ना, वो स्ट्रेंथ, कनेक्शन और वाइब्रेंसी फील देता है। और नंबर 3 है डायगोनल लाइंस, जो मूवमेंट, प्रोग्रेस और स्पीड फील देता है। एग्जाम्पल के तौर पे एडिडास का लोगो, जो ऐसे माउंटेन स्लोप्स जैसा फील देता है ना, वो लोगो देख के लगता है ना कि कीप मूविंग फॉरवर्ड और आगे बढ़ो काइंड ऑफ। और इसका साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है वो है ग्रोथ और डिटर्मिनेशन। और नंबर 4 कॉर्ब लाइन। कॉर्ब लाइन ना फ्रेंडलीनेस, एक क्रिएटिविटी फील देता है। जैसे कोका कोला का लोगो और डिज्नी का लोगो। आपने कभी नोटिस किया है इवन पैकेजिंग में, जैसे दूध, हम लोग दूध का पाउच खरीदते हैं, उसमें ज़्यादातर कार्ब लाइन ही होता है। वो कार्ब लाइन ना हमें सबकॉन्शियसली नेचुरल और एक फ्रेशनेस का फील देता है। और 5 नंबर में जिगजैग या एंगुलर लाइंस। ये जिगजैग एंगुलर लाइंस लोगो इंडियंस लोगों में कम ही है। मेरे जो अभी मुझे जो पता है वो एसीडीसी जो बैंड है उनका लोगो। वो एसीडीसी का गाना आप अगर आप सुने हैं तो उसमें जो पंच है ना, वो एग्जैक्टली उनका लोगो में ट्रांसलेट होता है। जिगजैग लाइन से ना एनर्जी और रिस्क का फील देता है। और कई सारे एनर्जी ड्रिंक्स में, स्पोर्ट्स ड्रिंक में ज़्यादातर वो जिगजैग लाइन्स यूज होता है। वही उसका एनर्जी और रिस्क टेकिंग वो कम्युनिकेट करने के लिए। और नंबर 6 थिक लाइंस। थिक लाइंस ना आप देखे होंगे लीगो का लोगो या माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, जहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, इससे एक बोल्ड और कॉन्फिडेंस का फील आता है। जैसे लीगो का वो थिक फॉन्ट से एक प्लेफुल, एक डिपेंडेबल, एक थिकनेस, बोल्डनेस फील देता है। और 7 नंबर में थिन लाइंस। थिन लाइंस ना एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन का फील देता है। ये ज़्यादातर जो महंगा वाला, जो एक लग्जरी फील करवाने के लिए ज़्यादातर थिन लाइंस यूज होते हैं। जैसे कैल्विन क्लीन, उनका ब्रांडिंग में देखिएगा फंड भी काफ़ी पतला है। और एप्पल का कई ब्रांडिंग में आप देखे होंगे कि उनका थिन लाइंस से वो एलिगेंस हो, सोफिस्टिकेशन वो लोग फील करवाते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि देखने से बस लाइन होता है, पर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किस लेवल तक होता है हमारे ब्रेन में। अगर मैंने कोई जाना पहचाना वाला लोगो छूट गया मेरा एग्जाम्पल में, तो आप ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जुड़े रहिएगा।